Hello friends, I hope you are fine and preparing very well for your examinations. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ICAR पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 2024. Those students who want to pursue MSc in agriculture sciences from agriculture universities in India, they have to fill this form. और फॉर्म कैसे भरना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हाउ टू फिल दिस फॉर्म ऑनलाइन. अ सेपरेट वीडियो हैज बीन अपलोडेड इन माय चैनल जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको दिया गया है. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक ICAR PG एग्जामिनेशन स्पेशली इन सोशल साइंस कैटेगरी. सोशल साइंस कैटेगरी मींस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, उनको ये एग्जाम देना है. एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को आज हम देखेंगे, एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे और सिलेबस वाइज देखते हुए स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे. और उन सिलेबस को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स यू हैव टू रेफर and how to study those books and what are the important topics which you have to cover from each and every book. इस बात पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल साइंसेज जो ग्रुप है JRF का, उसके अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन. सो ब्रोचर में ये दिया गया है क्लियरली कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इफ़ यू वांट टू डू MSc फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और MSc फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन. तो क्लियरली दिया है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ BSc एग्रीकल्चर 4, 5, 6 ईयर्स पे होता है, BSc एग्रीकल्चर जनरली 4 साल का होता है, तो आप एलिजिबल हैं. BSc एग्रीकल्चर एलिजिबल, हॉर्टिकल्चर एलिजिबल, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन फॉरेस्ट्री, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर दिया है. लाइकवाइज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए भी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बॉक्स में, ब्रोचर में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली दिया हुआ है. सो अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IRI, स्पेशली एप्लीकेबल एट IRI में भी दिया है कि ये लोग तो एलिजिबल होंगे ही, इसके साथ साथ अल्टरनेट अगर आप BSc डेयरिंग है, BSc डेयरिंग DT, BTech DT, BBSc AH, BSc एनिमल साइंस एंड BFSc, so you are eligible to do MSc agriculture economics at IRI. Likewise they have given for agricultural extension also. So ये पेज में क्लियरली टेबल पे दिया गया है. So you first see it. Then coming to the examination pattern, so it will be a 2 hours question, computer based test 2 hours का होगा and total number of question will be 120. ठीक है. और सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. अगर आप सही आंसर करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर करेंगे तो -1 यानी 1/4 यानी 1/4 इज द नेगेटिव मार्किंग. सो नाउ अब देखते हैं हम सिलेबस सोशल साइंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको हमेशा तैयारी सिलेबस के हिसाब से ही करनी चाहिए. तो आप देखेंगे ब्रोचर में कोड नंबर 6 मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सोशल साइंसेज दिया गया है. सब्जेक्ट ग्रुप क्या क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन. तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं. अब इसका जो सिलेबस है अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट यूनिट आप देख पाएंगे कि मोटा मोटी अगर आप इस यूनिट को देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस यूनिट गिव्स द सिलेबस ऑफ जनरल एग्रीकल्चर. ये पूरा का पूरा जो BSc EG में कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है, ये वो इलेबोरेट करता है. तो यानी जनरल एग्रीकल्चर की आपको पढ़ाई करनी है. 1 सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट अगर आप देखेंगे गौर से, तो सेकेंड यूनिट एंड द थर्ड यूनिट आर इकोनॉमिक सिलेबस और दोनों को अगर गौर से देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये सारा आपको इस सब्जेक्ट के अंदर दिखेगा. अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से बुक्स, ये सारा जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आपको सिलेबस में दिख रही हैं ये कवर करेंगे. सो यूनिट 2, यूनिट 3 आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स को कैटर करते हैं. देन यूनिट 4 कैटर करता है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन. ये सारी मैं अभी आपको पूरा मैच करके किताबें बताऊंगा कि कौन सी किताबों से ये सारा आपके जो टॉपिक सारे जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे और जो ब्रोचर में आपने डाउनलोड किए होंगे ये आपको दिखेंगे. यूनिट 5 भी एक्सटेंशन को ही देखता है. एक्सटेंशन का कम्युनिकेशन पार्ट है, मीडिया पार्ट है, ये सारा पार्ट है, ये मैं सारा बताऊंगा. सो अगर आप सिलेबस को गौर से देखें, सो यूनिट 1 जनरल एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, यूनिट 2, यूनिट 3 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यूनिट 4, यूनिट 5 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इसके साथ साथ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स. सो लेट्स बिगिन. तो आपको सोशल साइंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं JRF की तो 4 यूनिट आपको कवर करनी है, यानी 4 पोर्शन कवर करने हैं. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कवर करना है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ना है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और जनरल
एग्रीकल्चर करना है। तो अब वन बाय वन हम सारी किताबें मैं आपको बहुत अच्छे से विद देयर कंटेंट मैं आपको बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आप बहुत अच्छा रैंक सिक्योर करेंगे। सो नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स करते हैं। सो फर्स्ट, जो जितने भी टॉपर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, वो चाहे जीआरएफ एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ लें। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास का बुक है, तो आप इसको जरूर पढ़ें, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बेसिक नो हाउ हो जाएगा। इसके कंटेंट को देखिए, इन्होंने सिंपल इकोनॉमी समझाई है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसको डिफाइन किया है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताई है। इससे एक फायदा और होगा, आपकी तैयारी तो अच्छी होगी ही, साथ में आप जब एमएससी करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, तो आपका जो ग्राउंड होगा, बेसिक्स होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, क्यों आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। और बाद में अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूरा उन्होंने दिया है, कार्डिनेटरी यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बजट। देन बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड, जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आईसीआर जेआरएफ में आते हैं, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व का इंडिफरेंस कर्व्स, बजट कॉन्स्टेंट्स, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व। तो यानी पूरा डिमांड कवर किया है। मार्केट डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ज़्यादा सवाल इलास्टिसिटी से आता है, तो आप देखिए कितने अच्छे से एनसीईआरटी ने कवर किया है। प्रोडक्शन, इसके बाद जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने कवर किया है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, सारे कवर बताएं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बार बार पूछा जाता है। शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल कर्व सारे जितने, रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट दिया है। थ्योरी ऑफ द फार्म यानी फार्म मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत दिया है इन्होंने, रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म, सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये पूरा दिया है। मार्केट इक्विलिब्रियम भी यहाँ पूरा अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सेकंड बुक जो एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो 12th क्लास की है, इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको आपको रिवाइज करना चाहिए। इसका आप सिलेबस देखिए, इसका कंटेंट देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, देन बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम किस किस मेथड से कैलकुलेट की जाती है, कैसे की जाती है, कौन से कंपोनेंट उसमें आते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड, ये सारी मेथड समझाई हैं। नॉमिनल रियल जीडीपी बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज बताया, जीडीपी एंड वेलफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट। देन मनी एंड बैंकिंग, जिससे बहुत सारे सवाल दिखेंगे, फंक्शन ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम, सारा ये आपको मिलेगा। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दिया है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये पोर्शन दिया है। देन 2 सेक्टर मॉडल दिया है, और भी आप देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट, द मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इन्होंने दिया है, सारे कॉन्सेप्ट दिए। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी आपने उन्होंने क्लियर कर दिए है, रिसिप्ट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके कैसे क्लासिफिकेशन है, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी दिया है। और भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डिफिसिट, ये सारा आपको कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर होता है। तो यानी सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा रहेगा कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों आपने पढ़ लिए, आपका बेस बन जाएगा। इसके अलावा एक किताब ऐसी है जो अगर आप आईसीआर जेआरएफ में अच्छा रैंक लेना चाहते हैं, सोशल साइंस में 100% पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है, और बिल्कुल यही किताब है जो आपका पूरे को स्ट्रॉन्ग कर देगी आईसीआर जेआरएफ के लिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बाय एस सुब्बा रेड्डी, पी रघुराम, टीवी नीलकंठ शास्त्री एंड आई भवानी देवी, यानी सुब्बा रेड्डी नाम से बड़ी फेमस है। सुब्बा रेड्डी हर जगह मिलेगी, फ्लिपकार्ट में भी, अमेजॉन में भी है, और मैंने इस वीडियो की लिंक में भी इसका लिंक दिया है। बहुत अच्छी किताब है। हमने अपने टाइम पर जब हमने सोशल साइंस की तैयारी की, लाइन टू लाइन पढ़ा इसका, हमने इतनी अच्छी तैयारी की थी कि हमें पता था किस पेज में क्या लिखा है। सारे ऑब्जेक्टिव अधिकांश इसी से फ्रेम होते हैं, और बहुत ही बढ़िया लिखी हुई ये किताब है जिसको आपको पढ़ना है। इसका अगर आप कंटेंट देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर करता है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर करता है, नेशनल इनकम, मनी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स, इन्फ्लेशन, ये सारा कवर करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इसमें है, जिसमें आपको लॉ ऑफ रिटर्न्स, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, रिटर्न टू स्केल, प्रोडक्शन फंक्शंस। फार्म मैनेजमेंट ये कवर करता है, जिसमें फार्म मैनेजमेंट, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई टू फार्म मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्म बिजनेस, फार्म प्लानिंग, एप्लीकेशन ऑपरेशनल रिसर्च, फार्म रिकॉर्ड्स, ये सारा का सारा पूरा फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिस्क अनसर्टेनिटी, सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस भी इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सारे इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कौन से हैं इनके, एग्रीकल्चर क्रेडिट ट्रस्ट ऑफ फार्म क्रेडिट प्रपोजल्स, टूल्स ऑफ फार्म फाइनेंशियल एनालिसिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्रोसेस एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, सजेशंस, मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर प्राइसेस, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी इसमें दिया गया है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैं आपको इसका जो कंटेंट पेज है, कंटेंट पेज भी यहाँ पर एक झलक दिखा दे रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि इसमें क्या क्या है। तो ये बुक तो आपको लाइन टू लाइन, और ऐसा कहते हैं कि इसको पूरा पढ़ना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये बुक आपको 100% करनी है और बहुत स्ट्रांगली करनी है, लाइन टू लाइन करनी। इसी से आपके नोट्स बनने चाहिए, एनसीईआरटी से नोट्स सप्लीमेंट होने चाहिए, उससे आपका बेस क्लियर होगा, इससे एक लेवल अप आप हो जाएंगे। देन एक किताब ऐसी है जो कि बहुत ही अच्छी आई है, हमारे टाइम पे नहीं थी, बाद में पब्लिश हुई, बहुत बढ़िया है ये किताब। सारे सोशल साइंस से तैयारी करने वाले इसको रेफर करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सोशल साइंसेज, स्पेशली देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स बाय सुभाष चंद्रा, सुरेश कुमार एंड कैलाश चंद्र बैरवा। ये बहुत ही अच्छी किताब है और ये किताब पूरे रिविजन करने के लिए अच्छी है, पूरे सोशल साइंस के लिए। इसके अंदर क्या क्या है, इसका इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कवर किया, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट स्ट्रक्चर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स कवर किया। देन इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन फंक्शन एंड थ्योरीज ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस साइकिल, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी मैक्रो कवर किया। देन इन्होंने एग्रीकल्चर फाइनेंस भी बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया, एग्रीकल्चर क्रेडिट हो, एग्रीकल्चर फाइनेंस है, कोऑपरेटिव्स है, सोशल कंट्रोल है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, प्रोजेक्ट एनालिसिस है, ये भी कवर किया। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्होंने कवर किया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इकोनॉमिक सरप्लस, मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केट फंक्शनरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, मार्केट इंटीग्रेशन, एजेंसीज, मार्केटिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा इन्होंने इस पर कवर किया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कवर की, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, इंटरनेशनल ट्रेड की, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एंड टर्म्स, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, जिससे बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स भी किया, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कंजप्शन फंक्शन, थ्योरीज ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन फंक्शंस, टू वेरिएबल इनपुट, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स, फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी फार्म मैनेजमेंट भी इन्होंने बहुत अच्छे से, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बहुत अच्छे से फार्म मैनेजमेंट ने कवर किया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग भी इन्होंने बहुत अच्छे से, इंट्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी दी है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दी है, डेवलपमेंट दी है, लैंड रिफॉर्म्स दिए हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, तो बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। यानी आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, सुपर रेड्डी की बुक पढ़ ली और सुभाष चंद्रा वाली इस किताब की ये वाला पोर्शन कर लिया, तो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बेस बहुत स्ट्रांग बन गया। इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन भी बहुत अच्छे से दिया गया है, यहाँ से आप एक्सटेंशन एजुकेशन भी कवर कर सकते हैं। अभी मैं एक्सक्लूसिव बुक भी बताऊंगा कि आपको एक्सटेंशन के लिए और कौन सी किताबें पढ़नी, लेकिन यहाँ से एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं। जब भी अभी मैं एक्सटेंशन का पोर्शन कवर करूंगा तो आप देख सकते हैं, जब मैं स्टैटिस्टिक का पोर्शन कवर करूंगा तो ये बताऊंगा। स्पेशल टॉपिक्स भी हैं इसमें, देखिए वर्ड प्रिपेयर, नोबल प्राइज, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के लिए कभी कभी सवाल यहाँ से भी उठते हैं। बुक्स एंड मैगजीन, टेक्नोलॉजी, एक्रोनिम्स, ये बहुत अच्छी किताब है। तो ये किताब है, आप नोट कीजिए, जिन्होंने नहीं ली है ये जरूर लीजिए और इसे समराइज और रिविजन जरूर कीजिए। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में तक कर लिया। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं, हाउएवर एज सुपर रेड्डी में आप देखेंगे फार्म प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स भी उन्होंने कवर किया, फाइनेंस भी कवर किया। लेकिन अगर फार्म प्रोडक्शन आप और पढ़ना चाहते हैं, टाइम है आपके पास और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वीटी राजू, डीवीएस राव भी एक किताब है जिसको बच्चे पढ़ते हैं। और अगर आपका मन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से ही एमएससी करने का है तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आपको ये पढ़नी चाहिए। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एस सुपर रेड्डी एंड पी रघुराम की एक और बुक है एग्रीकल्चर फाइनेंस की। स्पेशली अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, मन है पूरा इसी से, तो जरूर पढ़िए। तो आप एमएससी जब करेंगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग रहेगा। और अगर आपको टाइम परमिट करता है तो ये 2 किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत शानदार किताब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, एस आचार्य एंड एनएल अग्रवाल की। इसका अगर सिलेबस आप देखें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसमें पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत अच्छे से दिया गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग फार्म इनपुट्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, रोल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन,
ऑपरेटिव्स, मार्केटिंग इंटीग्रेशन, कॉस्ट, मार्जिन, प्राइस, स्प्रेड, ट्रेनिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये पूरा दिया है। इसका भी मैं जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो आपको एक हल्की सी झलक दिखा देता हूँ, आप एक बार जस्ट देख लें। और ये बुक भी अगर आप मार्केटिंग में डीप जाना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से एमएससी प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर पढ़िए। अदरवाइज अगर आपके पास समय कम है तो आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग एस आचार्य अगर नहीं पढ़ी है, अगर आप ये नहीं पढ़ रहे, वीटी राजू नहीं पढ़ रहे, एस सुब्बा रेड्डी की फाइनेंस नहीं पढ़ रहे, तो अगर टाइम कम है तो अगर आप एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ लें, और एस सुब्बा रेड्डी ये पूरी पढ़ लें, और 12th की ये दोनों किताबें रिवाइज कर ले, तो भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और अगर आपके पास टाइम है और पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ये किताबें भी जरूर आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ लिया लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा आपका नॉलेज। सो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा, जो आती है, जो बच्चे बहुत लेते हैं, वो है के निर्मल रवि कुमार, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फॉर जीआरएफ, एसआरएफ, एआरएस, नेट, सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 5th रिवाइज एडिशन इसका आया है, आप ले लीजिए, बिल्कुल रिसेंट है, अमेजॉन में उपलब्ध है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, इन सारी किताबों का लिंक है, तो आप इसको ले लीजिए। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं सुब्बा रेड्डी से या एनसीईआरटी से या वीटी राजू से, जो भी बुक्स आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरूर रात को बना लीजिए सोने से पहले, या उसी हफ्ते बना लीजिए। तो आप चैप्टर पढ़ते जाइए और इससे ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। ये पूरा ऑब्जेक्टिव बुक का कर लेंगे, सुब्बा रेड्डी कर लेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे और सुभाष चंद्र कर लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। इसके अतिरिक्त टाइम परमिट करता है तो प्रोडक्शन फाइनेंस की मैंने जो किताबें बताई आपको, अतिरिक्त मार्केटिंग की एस आचार्य और वाली किताबें, तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड आई थिंक फॉर जीआरएफ इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छा इसमें आपकी पकड़ हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, भले ही आपका मन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से एमएससी करने का हो। अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से एमएससी करना चाहते हैं तब तो आपको ये जरूर किताबें डीप पढ़नी चाहिए। और अगर आप सोशल साइंस में ओवरऑल अच्छा रैंक चाहते हैं तो जरूर पढ़ना है, क्योंकि रैंक के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर उसमें करना है। तो आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी, बैलेंस बनाइए दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहला बुक जो हम रिकमेंड करते हैं और बहुत ही फेमस बुक है हमारा, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जी.एल. रे, कल्याणी पब्लिकेशन का, बहुत ही अच्छा किताब है। लाइन टू लाइन जैसा एस सुब्बा रेड्डी मैंने आपको रिकमेंड किया फॉर इकोनॉमिक्स, वैसे ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा फॉर एक्सटेंशन, लाइन टू लाइन पढ़ना है। आप एमएससी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेस आपका बन जाएगा। ये लाइन टू लाइन पढ़ने वाला किताब है। इसका कंटेंट देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड स्कोप समझाया है, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, की एलिमेंट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हमारा एक्सटेंशन का नीड क्यों है, लेवल्स क्या है, फिलोसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस क्या है। फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उन्होंने पूरा अच्छे से दिखाया, सारी सिचुएशन क्राइटेरिया सब समझाया, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग समझाया। ये बार बार आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से फ्रेम होते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, सारे प्रिंसिपल समझाए इन्होंने। देन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इवैल्यूएशन है, स्कोप है, नेशनल पॉलिसी है, ये सारा पहले कॉन्सेप्ट में, यानी पहला जो यूनिट है वो पूरा कॉन्सेप्ट का है एक्सटेंशन का, लाइन टू लाइन पढ़ना है। देन सेकंड रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा वेटेज कम होता जा रहा है इस एरिया का एक्सटेंशन में, मैं देख पा रहा हूँ पेपर्स में, पर स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए रूरल सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन्होंने सारी यहाँ पर दी है, कल्चर क्या है, वैल्यू क्या है, बिलीव्स क्या है, रूल्स क्या है, कंट्रोल क्या है, नॉर्म्स क्या होता है, मोड्स क्या होता है, लॉज क्या होता है, ये सारा यहाँ दिया है। साइकोलॉजी का भी सारा दिया है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इमोशंस, प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, देन रूरल सिस्टम ऑफ इंडिया, सारा इंपॉर्टेंट दिया है। देन स्टडीज ऑन रूरल चेंज इन्होंने दिया है। देन थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसका अलग से भी एक बुक आता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उसका भी इंडेक्स में आपको दिखाऊंगा। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ से पढ़ लीजिए, बेसिक फंक्शन कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, प्रोसेस, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन डिफरेंट एग्रीकल्चर नॉलेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आईसीआर का, इम्पैथी, होमोफिली, हिट्रोफिली, ओपिनियन लीडरशिप, थोड़ा सा जर्नलिज्म का हाउएवर एक अलग ही बुक है, लेकिन इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, वो एसआरएफ के लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में, जब आप इसमें अपना करियर बनाएंगे। तो अभी कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ से पढ़िए। देन कम्युनिकेशन मेथड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे। इंडिविजुअल मेथड्स क्या होती हैं, ग्रुप मेथड्स क्या होती हैं, मास मेथड्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत अच्छे से इसमें दिया है। इंडिविजुअल मेथड्स, क्लासिफिकेशन, ग्रुप मेथड्स एंड मास मेथड्स कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल एड्स, कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड कौन से होते हैं, प्रोजेक्टेड कौन से होते हैं,
हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है, क्या टर्मोलॉजी है और कौन सा हमारा मीडिया किसके अंदर आएगा, ये बहुत ही अच्छा इस यूनिट में दिया है। देन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाउएवर अब आईसीटी से बहुत सवाल आने लगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर स्टिल यहाँ से आपका एक बेस बन जाएगा। ई गवर्नेंस प्लान, किसान कॉल सेंटर क्या है, हल्का सा आप यहाँ देख सकते हैं। एडॉप्शन एंड डिफिजन इनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर देयर इज अ स्पेशल बुक इन सोशल साइंसेस, पर आपके लेवल पे अभी नहीं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस बाय ई एम रोजर्स बुक है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं। यहाँ से आप पढ़िए एडॉप्शन क्या होता है, क्या परसिव्ड एट्रीब्यूशन होते हैं, एडॉप्शन और डिफ्यूजन में अंतर क्या होता है, एडॉप्शन प्रोसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इनोवेशंस के, है ना। ये सारा कम्युनिकेशन डिसीजन प्रोसेस, कम्युनिकेशन इन इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, ये सारा स्टेप्स, लगार्ड्स और जो हमारे कैटेगरीज हैं इनोवेटिव ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस, जो हमारी 5 कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज का उनका क्या अल्टरनेटिव नाम है, कितना परसेंटेज है, जो भी सवाल यहाँ से आते हैं वो इस यूनिट से आपके कवर हो जाएंगे। देन सिस्टम्स एक्सटेंशन में कौन कौन से सिस्टम है, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये आपको पूरा समझना है किस तरह के ये 4 पार्ट हैं, AICP, ND, कृषि विज्ञान केंद्र, ORP एंड लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये कैसे आए, कौन सी ईयर में आए, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, यहाँ से देख सकते हैं। अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट, जो हिस्ट्री है हमारा, जिसके अंदर फेमाइन कमीशन, रॉयल कमीशन, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ग्रो मोर फूड कैंपेन, नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट, ये सारे जो सारे प्रोग्राम है यहाँ सारे दिए गए हैं, बहुत अच्छे से दिए गए हैं। इन्होंने देखो NATP भी दिया, NIP भी दिया है, नरेगा भी दिया, मनरेगा भी दिया है। इस वाले यूनिट में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक में एक फिक्स दिए होंगे और ये डायनेमिक पार्ट होता है, तो आप इसको अभी जो ऑनगोइंग इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, मैं अपने चैनल में स्पेशल वीडियो भी ले आऊँगा कि ऑनगोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से, उनके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करके आप अपना नोट्स अपडेट कर सकते हैं। तो रिसेंट प्रोग्राम्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिएगा। देन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है, हाउएवर देयर इज अ सेपरेट बुक, पर आपके लेवल पे अभी नहीं चाहिए। अभी आप यहाँ से पढ़िए कि क्या प्रोग्राम प्लानिंग होता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन कितने प्रकार का होता है, ये देखिए इसमें इंटरव्यूज, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, रैंकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सारा दिया गया है, ये भी पढ़ना है। देन मैनेजमेंट भी इसने अच्छे से दिया है, मैनेजमेंट के लिए भी अलग से बुक है, लेकिन आपके लेवल पे अभी नहीं चाहिए। अभी आप मैनेजमेंट यहीं से पढ़िए, स्पेशली इसमें प्लानिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारा ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, पैनल डिस्कशन, कोलोकियम, सिंपोजियम, वर्कशॉप, सिंडिकेट, सेमिनार, केस स्टडी, रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, मेथड्स जो हैं ये सारे आपको यहाँ मिलेंगे। थ्योरी X, थ्योरी Y, मोटिवेशनल थ्योरीज यहाँ इसने बहुत अच्छे से इस किताब में दी गई है। देन रूरल यूथ एंड वुमेन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। आजकल बहुत सारे सवाल जेंडर से भी दिख रहे हैं, तो यहाँ कवर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक अलग बुक है, रेन मंडल का ही, बहुत अच्छे से दिया गया, उसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी दिया है। पर यहाँ से अभी आप देख लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कुछ इसमें दिया गया है। बहुत अच्छा यूनिट बना है, ये भी देख लीजिए। चेंजिंग फोकस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का फोकस कैसे किस तरह से बदल रहा है, ये भी उन्होंने डिस्कस किया है। देन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, थोड़ा सा एक रीडिंग मार लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। लाइफ स्टाइल एजुकेशन इन्होंने पूरा अच्छे से दिया है, ठीक है। तो ये केवल रीडिंग मानना है। तो ये बुक ऐसा है स्टूडेंट्स, GL रे जो बुक है कि मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा, लाइन टू लाइन पढ़ने वाला। जैसे सुपर रेडी इकोनॉमिक्स का है, वैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ये किताब है। देन इसके बाद एक किताब जो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको GRF के लिए, वो है टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय AS संधू, प्रोसेस एंड मेथड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे फ्रेम होते हैं। इसके कंटेंट में देखें तो सबसे पहले इन्होंने देखिए ओरिजिन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया, देन इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन दिया, वैलिडिटी, यूटिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन। देन इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स दिए, कौन कौन से मॉडल्स दिए, एरिस्टोटल मॉडल, लेसवेल मॉडल, है ना, स्क्रैम मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, लो मॉडल, लीगन्स मॉडल, ये सारे आप मॉडल्स यहाँ से देखिए, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट मॉडल आप देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। देन कम्युनिकेटर कौन होता है, उसके सारे उसने स्किल्स, कॉम्पिटेंस, बिहेवियर, सब IQ, लीडरशिप जब दिया। मैसेज क्या होता है, मैसेज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टॉर्शन क्या होता है, मैसेज फ्लो मॉडल कौन से, ये दिए हैं। देन चैनल्स दिए हैं, कितने प्रकार के चैनल्स होते हैं और कैसे उसे फार्मर यूज़ करते हैं, वो दिए गए हैं। मीडिया फोरम्स दिया है, ऑडियंस के बारे में इन्होंने दिया है। रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन, होमोफिली, हेटेरोफिली वेरी इंपॉर्टेंट, मास कम्युनिकेशन इन्होंने दिया है। देन कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में देखिए रेडियो, टेलीविजन, ऑडियो, वीडियो, ये सारा कम्युनिकेशन दिया। इसका हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। की कम्युनिकेटर कौन होते हैं, इनका रोल क्या होता है, इनको कैसे पहचाना जाता है। ओवरऑल दिया कि कम्युनिकेटर कौन होगा, मैसेज कौन होगा, चैनल कौन होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा। देन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स बहुत अच्छे से दिए हैं, वहाँ GL रे किताब से भी मिलेगा, यहाँ से भी। यानी आप ये किताब पढ़ते हैं, GL रे पढ़ते हैं, तो आपका रिवीजन पे रिवीजन होता जाता है। तो इंडिविजुअल कंटेंट मेथड कौन कौन सी, फार्म होम विजिट, फार्मर्स कॉल, पर्सनल लेटर्स, फ्लैग मेथड, एग्रीकल्चर क्लिनिक, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते हैं यहाँ से।
ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड कौन कौन से हैं सारे इन्होंने दिया, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, मेथड डेमोस्ट्रेशन, मीडिया फॉरम्स दिया, मास कॉन्टैक्ट मेथड कौन कौन से हैं सारे के सारे इन्होंने मास कॉन्टैक्ट मेथड भी आपको दे दिए हैं। सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ एक्सटेंशन मेथड, किस स्थिति में कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा ये भी इन्होंने दिया। तो बहुत सारा इन्होंने अच्छे से दिया। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स पूरा दे दिया, ग्राफिक एड्स दे दिया, प्रोजेक्टेड एड्स दे दिया, अदर एड्स दे दिया, प्लानिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पैटर्न, इंपैक्ट ऑफ रेडियो, सारा दिया। तो यानी आपने जीएल रे से पूरा पढ़ लिया, सारे यूनिट पढ़ लिए, एएस संधु पढ़ लिया, तो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन दोबारा रिवाइज होगा, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। एक किताब और मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर आपने जीएल रे पढ़ ली और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तब तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम और इफ़ यू हैव दिस बुक यू आर रीडिंग इट, अनदर वंडरफुल, आई मस्ट से बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से इसमें कंपाइलेशन सिस्टमैटिक। ये डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाई के सिंह, लाखन सिंह, आर रॉय बर्मन, ये फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन इन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, डिफ्यूजन एंड अडॉप्शंस, प्रोग्राम प्लानिंग, ट्रेनिंग, रूरल सोशोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन। तो यानी जीएल रे जैसा किताब, तो जीएल रे आपने पढ़ लिया, उसके बाद अगर डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं तो वही चीज़ अलग रूप में आपके सामने आ रही है, आपका रिवीजन होता जा रहा है, आपको डाइवर्सिटी मिल रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। अभी थोड़ा शायद इसका आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, तो दोस्त अगर आपके किसी फ्रेंड के पास, आप फोटो कॉपी करा लीजिए, जरूर इसको भी पढ़िए। अगर आपके टाइम है तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो जीएल रे के साथ साथ ये किताब भी बहुत अच्छी है। अगेन जो किताब मैंने इकोनॉमिक्स में बताई सुभाष चंद्रा, उसमें आप एक्सटेंशन का पार्ट देखिए। तो अगेन आप जीएल रे पढ़ लीजिए, डायमेंशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ लीजिए, दोनों किताब पढ़ ली, इसको फिर पढ़ेंगे तो एक बार और रिवीजन होगा आपका, तो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा आपका। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग, रूरल सोशोलॉजी, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन, प्रोग्राम प्लानिंग, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सारा इसमें सुभाष चंद्रा में बहुत अच्छे से दिया गया है। एक किताब और आई है सुनील विजी, जिनका ऑब्जेक्टिव किताब आता है, उनका भी आप ये चाहें तो किताब ले सकते हैं। और इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन, नेचर स्कोप, टीचिंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एड्स, फार्म जर्नलिज्म, रूरल, सभी सारा टॉपिक एकदम रिवीजन की तरह पॉइंट टू पॉइंट दिया गया। सारे टॉपिक्स इन्होंने रिवीजन की तरह आपको दिए गए हैं। तो ये किताब भी आप दे सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, जरूर देखिए। देन इसके अलावा कुछ ऐसी किताबें हैं जो बहुत हैंडी हैं, और आपने अगर जीएल रे पढ़ लिया, एएस संधु पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ लिया, आप रिवीजन करना चाहते हैं, एग्जाम के मात्र 20 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, एक बार पलटना चाहते हैं, तो श्रुति के द्वारा लिखी गई, डॉक्टर श्रुति, सी साइंटिस्ट एंड इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर जीआरएफ एंड अदर, बहुत पॉपुलर किताब है बच्चों के बीच में। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए गए, इंस्टेंट है, वन लाइनर टाइप की है, तो रिवीजन। देन एक और बुक इनका और डॉक्टर मदन सिंह जी का आया, डॉक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफ ब्रीफ टेक्स्ट बुक, ये भी आप देख सकते हैं। ये दोनों किताबें ऐसी हैं कि आप पढ़ लिए, उसके बाद रिवीजन करते जा रहे हैं, वन लाइनर फटाफट पढ़ते जा रहे हैं, तो आपका रिवीजन होता चला जा रहा है, रिवीजन होता जा रहा है। तो ये किताबें भी बहुत अच्छी हैं। अब आपको इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव बताया, तो एक्सटेंशन में ऑब्जेक्टिव बुक एक बहुत ही अच्छा किताब है सुनील विजी का। तो देखिए इन एरियाज में ऑब्जेक्टिव हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, टीचिंग मेथड, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रूरल डेवलपमेंट, एक्सटेंशन प्रोग्राम, रूरल सोशोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोलॉजी, मैच द फॉलोइंग है, लॉजिकल क्वेश्चन है, माइंड मैप्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका लेटेस्ट एडिशन आप लेके रखिए और उसमें देखिए कि किस तरह से आप इसको बढ़िया से आप बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, सुनील विजी, 100% लाइन टू लाइन एक एक ऑब्जेक्टिव इसका बनाइए। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव बुक में और रिकमेंड करूँगा, आजकल बहुत सारे सवाल नए नए आ रहे हैं, तो इसमें बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छा लिखा है आसिफ मोहम्मद के पुनुस्वामी एंड राजीव बलीराम काले, इन्होंने बहुत अच्छा किताब ये बना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक इन एक्सटेंशन एजुकेशन। आप चाहें थोड़ा समय है तो इसको भी बनाइए, तो आपका सुनील विजी और 2 ऑब्जेक्टिव बुक बना के रखेंगे तो बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, अगेन सुभाष चंद्रा वाला यूनिट आप पढ़ लीजिए, जिसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग की सारी मेथड्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जो होती है हमारी, है ना, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हम पढ़ते हैं कितने प्रकार की होती हैं, सारा दिया गया है, डायग्राम ग्राफ दिया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इंट्रोडक्शन टू कोरिलेशन रेग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, हाइपोथेसिस थ्योरी, स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट, इंडेक्स नंबर एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। तो यहाँ से आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इस बुक से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के सवाल के लिए एक ही बुक मैं रिकमेंड करूँगा, हाउएवर देयर बहुत सारी हैं, मुनीराज सिंह राठौर है, सुंडा एक
एक और किताब है, आप जो कंफर्टेबल आप पढ़िए, लेकिन ये किताब ऐसी है जो हमारे टाइम से चली आ रही है और अभी भी बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। अरुण कात्यायन, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, इकोलॉजी एनवायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसके 2 वॉल्यूम हैं, दोनों वॉल्यूम से आपका जनरल एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसमें एक्सटेंशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स का फिर से एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो जनरल एग्रीकल्चर भी आपने पढ़ लिया। तो दोस्तों आपको मैंने बताया 4 यूनिट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल एग्रीकल्चर, ये चारों मैंने आपको बता दिया। और अगर जो स्टूडेंट हैं कि सर हमारे पास समय कम है, ये तो मैंने बता दिया वो स्टूडेंट जो 1 ईयर बिफोर तैयारी शुरू करते हैं, और ये उन बच्चे जिनके पास 1-1.5 साल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको बताऊंगा, उनको सजेस्ट करूंगा कि सारी किताबें जो मैंने रिकमेंड की हैं आप अच्छे से पढ़िए, एक भी किताब मत छोड़िए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा, जिन बच्चों ने थोड़ा लेट तैयारी शुरू की और अब कम समय है, वो खटाखट अपना पढ़ना चाहते हैं और फटाफट अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए इकोनॉमिक्स में एस सुब्बा रेड्डी पढ़ना ही पढ़ना है। 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एस सुब्बा रेड्डी आपने पढ़ लिया, और सुभाष चंद्रा, ठीक है, वो चाहे तो वीटी राजू, एस आचार्य, वो बुक स्किप कर सकते हैं। एक्सटेंशन में जीएल रे पढ़ लिया और सुभाष चंद्रा पढ़ लिया और जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लिया। तो इतने के सेट से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सारी किताबें पढ़िए, बिकॉज ये आपको एमएससी जब करेंगे तब भी हेल्प करेगा, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसके अलावा एक मैं बात जो ऐड कर देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ें कैसे। बहुत सारे एन रवि कुमार हो, जीएलवी सुनील विजी हो, या पुण्य स्वामी का बुक हो ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना कैसे चाहिए, ये मैंने अपनी बुक का स्कैन डाला है, तो इसलिए देखेंगे मेरा तरीका ना पेंसिल से अंडरलाइन और टिक करने का। तो जैसे पढ़ने का तरीका क्या है, यानी हम जब पढ़ाई करते थे तो हम ये कहते थे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देता है। कैसे? तो देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो देखिए, जैसे पढ़ा आपने, एन आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल इज, आंसर इज एक्सटेंशन। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल, एक्सटेंशन याद किया, आगे बढ़ गए सेकंड क्वेश्चन में। नो, एक्सटेंशन करना ही है, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप लिखिए आउट ऑफ स्कूल सिस्टम डैश एक्सटेंशन। इसके अलावा अपनी टेक्स्ट बुक से ढूंढिए कि मैनेजमेंट क्या है, फिर पार्टिसिपेशन क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली आपको 4 क्वेश्चन के लिए रेडी कर देगा। तो आप एक्सटेंशन तो समझिए आउट ऑफ स्कूल सिस्टम, तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखिए, पार्टिसिपेशन का देखिए, कम्युनिकेशन का देखिए, तो 4 ऑब्जेक्टिव तैयार हुए। जैसे एक्सटेंशन लिटरली मीन्स स्ट्रेचिंग आउट, तो अब देखिए टॉकिंग विद डिसाइडेड थिंकिंग अबाउट, यानी ये तो कोई मतलब नहीं है कि ये लिटरली मीनिंग तो होता नहीं, तो इसको नहीं ढूंढना, ठीक है। और देखिए टर्म एक्सटेंशन ढूंढिए, इट्स अ लैटिन वर्क, तो आप कोशिश कीजिए कि ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं एक्सटेंशन के सिलेबस में, पर्शियन वर्ड है क्या, कोई संस्कृत वर्ड है क्या, ढूंढिए। लैटिन वर्ड एक्स एंड टेंसियो, ठीक हो गया। ये जो ईयर हैं 1866 में यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन आया, तो 1972, 1901, 1921, ये क्या ईयर हैं। जरूर जनरली ऑब्जेक्टिव्स के जो 4 ऑप्शन होते हैं कुछ ना कुछ के आंसर होते हैं, तो आपका जो एक ऑब्जेक्टिव आपने सही लगाया तो बाकी 3 को ढूंढिए। जैसे एक्सटेंशन इज ए कम्युनिकेशन इंटरवेंशन, किसने कहा, नील्स रॉलिंग ने कहा, तो आर चैम्बर्स ने भी जरूर कुछ कहा होगा, वेंडन बैन का भी जरूर कोई स्टेटमेंट होगा, तो ये आप ढूंढ सकते हैं। पर्सन नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन केन सिंह, तो ए डी रेड्डी ओबिधामा, ये भी फेमस सोशल साइंटिस्ट है, तो देखिए इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। यानी फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड एक्सटेंशन वोरिज ने किया, तो सिमेन नैप ने क्या किया, एडगर डेल ने क्या दिया है, और पॉल लिगन्स ने क्या किया, ये भी ढूंढिए। तो एक क्वेश्चन आपको एक्चुअली 4 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर पाएगा, जहां तक हो पाए ऐसे कीजिए, तो आपका बहुत अच्छा एक कंपाइल, एक डायरी बना लीजिए इसकी, या कॉपी बना लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव के ही नोट्स बनाइए, तो आपका अपना एक 1 लाइनर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, ये सब करने के अलावा आपको आईसीआर वेबसाइट विजिट करनी है, जिसमें आप एनुअल रिपोर्ट्स है आईसीआर की, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया लेटेस्ट। इसमें खुद थोड़ा सा देखिए कौन कौन सी नई वैरायटीज आई, हमारे एनुअल फूड गेन प्रोडक्शन कितना है ना, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी कहते हैं, इसके शुरू के चैप्टर में काफ़ी कुछ लिखा रहता है जो एग्रीकल्चर में चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, पूरा यूनियन मिनिस्टर इस समय कौन कौन है, डीजी कौन कौन है, क्रॉप डिवीजन से कितनी वैरायटीज़ निकली, रिसेंटली कोई नई वैरायटी निकली क्या, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसमें एक सरसरी निगाह से पहला यूनिट जो इसका होता है इंट्रोडक्शन, और जो डीजी की तरफ से इसमें आलेख होता है, वो सबको पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें चल जाएंगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का भी जगह जगह मेंशन होता है, तो आप यहाँ से भी नोट्स कंपाइल कर सकते हैं। आईसीआर की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे डिवीजन्स के वेबसाइट के लिंक दिए हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन डिवीजन है ना, क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, ये सारे डिवीजन्स हैं। हर डिवीजन को क्लिक करके देखिए उसके अंदर क्या अपडेट हुआ है। तो आईसीआर की वेबसाइट को आपको इस दृष्टिकोण से देख के नोट्स बनाने हैं कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। देन सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आईसीआर के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के न्यू स्कीम्स, न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, मैं भी एक वीडियो इसमें आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। जल्दी ही आपको करंट अफेयर्स से मेरा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारा चीज़ कंपाइल मिलेगा, आप भी कर सकते हैं। तो नई स्कीम्स,
नया डेटा, प्रोडक्शन डेटा और स्टैटिस्टिक जो नया है एकदम 2023-24 का और 2022-23 का, ये आप रेडी करके रखिए। उससे भी कुछ जनरल एग्रीकल्चर में मदद मिल सकती है। इसके अलावा मैं आप बार बार बताता हूँ कि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है, आवर्स वाइज नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है तय कर लीजिए। आज इकोनॉमिक्स का क्या पोर्शन, एक्सटेंशन का क्या पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स का क्या पोर्शन पढ़ेंगे, किस किस का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, वो बिल्कुल रेडी कर लीजिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जनरली 1/3 होती है, 1/4 होती है, यानी आपने सही किया तो 4 नंबर और गलत किया तो 1 नंबर कटेगा। तो आप इसका मतलब कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अंधाधुन रिस्क नहीं लेना। कैलकुलेटेड रिस्क मीन्स इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑप्शंस, देन आप दिमाग लगा के निगेट कीजिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हो सकता है। ऐसे करके पहले आप जब क्वेश्चन पेपर अटेंड करें तो फर्स्ट गो में वही करें जो 100% श्योर है। सेकंड गो में जिनमें 2-2 ऑब्जेक्टिव्स में, 2-2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, उसमें से कोशिश कीजिए निगेट करके कि एक को करें। कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो, लेना चाहिए, क्योंकि 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, तो थोड़ा सा रिस्क है, कम है एज़ कम्पेयर टू 1/3। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, MCQ जितने बनाना चाहें। कुछ बुक्स मैंने रिकमेंड की। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐप्स हैं, सीनियर्स हैं, कोई गाइड कर रहा है और आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनको बनाइए। मोटिवेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड रूटीन इज़ द की फॉर सक्सेस। एंड मैंने हमेशा कहा है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। ठीक है, आपके पास कितना भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी अच्छा लिखते हो, आप कितना भी अच्छी मेमोरी पावर हो, लेकिन अगर कंटिन्यूटी नहीं है, रूटीन नहीं बनाएंगे और मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आपका कैलिबर है, जितना आपका पोटेंशियल है। सो स्टे मोटिवेटेड, हैव कंटिन्यूटी, enjoy your life also, make a balance between enjoyment and study also. सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आज आपको पता चला होगा कि सोशल साइंसेस के लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को कवर करने के लिए, अच्छा रैंक लेने के लिए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड हाउ टू स्टडी दोज बुक्स, हाउ टू मैच इट विद द सिलेबस एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही अब मेरा अगला जो वीडियो आने वाला है वो है ICAR SRF एग्जामिनेशन 2024, हाउ टू फिल दिस दैट फॉर्म। अ सेपरेट वीडियो विल कम एंड ICAR SRF 2024, हाउ टू क्रैक ICAR SRF एग्जाम 2024 स्पेशली इन सोशल साइंसेज, ये मेरा अगला वीडियो रहेगा। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब रहें और मोटिवेटेड रहें, अच्छे से तैयारी करें, अपना करियर शेप करें और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।